दोस्तों यूं तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और पर्याप्त मात्रा में पोषण देने के लिए हर व्यक्ति को प्रतिदिन कुछ मात्रा में ड्राई फ्रूट्स यानी सूखे मेवों को खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जो कि व्यक्ति के शरीर को कई प्रकार के विकारों से दूर रखने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, ड्राई फ्रूट्स के सेवन से विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लक्षणों को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। फिर भी इन ड्राई फ्रूट्स को किसी समस्या का सटीक इलाज नहीं माना जा सकता। दोस्तों सूखे फल और उनके बीज को ही ड्राई फ्रूट्स कहा जाता है। इन फलों और बीजों में पानी की मात्रा नहीं होते हैं। कुछ फलों को सूरज की रोशनी के माध्यम से सुखाया जाता है तो कुछ को कृत्रिम तरीके से सुखाया जाता है। वहीं बीज वाले ड्राई फ्रूट्स प्राकृतिक रूप से सूखे होते हैं। इन्हें पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत माना जाता है और यही वजह है कि हर किसी को प्रतिदिन कुछ मात्रा में ड्राई फ्रूट्स का सेवन करने की सलाह दी जाती है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स के बारे में बताएंगे, साथ ही इनसे होने वाले कुछ नुकसान के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं आपके और हमारे पसंदीदा काजू की। काजू सबको काफी पसंद होता है। काजू की बर्फी हम सब बहुत ही मजे से खाते हैं। ये सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है जिससे ये एंटी एजिंग का भी काम करता है, यानी ये बढ़ते हुए उम्र के प्रभाव को कम करता है। काजू में मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, जिंक, आयरन और सेलेनियम जैसे खनिज तत्व पाए जाते हैं और यही तत्व काजू को गुणों का खजाना बनाते हैं। अगर आप काजू का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो शरीर का मेटाबॉलिज्म सही रहता है, जिसके कारण हृदय संबंधी सभी बीमारियां दूर रहती हैं। दोस्तों काजू में कोलेस्ट्रॉल का स्तर और सोडियम की मात्रा भी कम होती है, जिसकी मदद से रक्तचाप को नियंत्रण में रखने में भी सहायता मिलती है। लेकिन दोस्तों अगर आप काजू का सेवन बहुत ही अधिक मात्रा में करते हैं तो काजू आपके शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि अधिक मात्रा में काजू खाने से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। इसके अलावा काजू में अधिक मात्रा में कैलोरी होती है, जिसके कारण काजू का सेवन अधिक मात्रा में करने पर वजन के बढ़ने की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप पहले से ही बढ़ते वजन को लेकर परेशान हैं, तो काजू से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दोस्तों अब हम जिस ड्राई फ्रूट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसे आप सभी अच्छे से जानते होंगे। जी हाँ, हम बात करें छुहारे की। सर्दियों के मौसम में छुहारा खाना सेहत के लिए काफी लाभदायक माना जाता है। यह अन्य सूखे मेवों की तुलना में अधिक पसंद किया जाता है। दोस्तों जिस तरह अंगूर को सुखाकर किशमिश व मुनक्का बनाया जाता है, उसी तरह खजूर को सुखाकर छुहारा बनाया जाता है। छुहारे में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबायल हमारे शरीर में उत्पन्न हो रही कई समस्याओं का समाधान करते हैं। छुहारे में बहुत से विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें घुलनशील फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जो हमारे पाचन क्रिया को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। जिन लोगों की समस्या यह है कि उनका वजन नहीं बढ़ता है, उनके लिए छुहारे को दूध के साथ लेना बेहद लाभकारी होता है। छुहारा आंखों की रोशनी को बढ़ाने में व हड्डियों को मजबूत करने में फायदेमंद साबित होता है। दोस्तों छुहारे को अन्य सूखे मेवों की तुलना में इसलिए अच्छा कहा जाता है क्योंकि छुहारा महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद होता है। महिलाओं में होने वाले मासिक धर्म की समस्या जिससे हर महिला को गुजरना पड़ता है, उन महिलाओं के लिए छुहारे किसी वरदान की तरह हैं। छुहारों का नियमित सेवन करने से मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं से निजात मिलता है और मासिक धर्म खुल के आता है। लेकिन दोस्तों ज्यादा छुहारे के सेवन से शरीर में समस्या भी होने लगती है। छुहारा पचने में काफी भारी होता है, इसलिए अत्यधिक छुहारे का सेवन करने से मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है, जिससे नींद आने लगती है। छुहारे में भरपूर मात्रा में शुगर पाया जाता है और इसका अधिक सेवन करने से ब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है, जो कि व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में बादाम हमारे शरीर के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होता है, पर दोस्तों बादाम को छिलके सहित खाना उतना फायदेमंद नहीं होता जितना फायदेमंद उसको बिना छिलके के खाना होता है, क्योंकि बादाम के छिलके में एक टैनिन नाम का पोषक तत्व मौजूद होता है जो कि पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेता है। बादाम को भिगोकर रखने से बादाम का छिलका निकल जाता है, जो कि शरीर को ज्यादा लाभ पहुंचाता है। बादाम में विटामिन ई, विटामिन के, प्रोटीन, जिंक और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं जो हड्डियों को मजबूत करने और शरीर में सुचारू रूप से ब्लड फ्लो को चलाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही बादाम मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है। अगर कोई व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है तो उसे बादाम खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर के मरीज को डेली रूटीन के हिसाब से दवाइयां लेनी पड़ती है और इन दवाइयों के साथ बादाम खाने से काफी नुकसान हो सकता है। और अगर कोई व्यक्ति मोटापे से परेशान हो तो उसे भी बादाम का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बादाम में अधिक मात्रा में कैलोरी और वसा होते हैं जो कि मोटापे को और बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अब हम जिस ड्राई फ्रूट की बात करने जा रहे हैं, आप में से कुछ लोगों ने शायद इस ड्राई फ्रूट का नाम नहीं सुना होगा। हम बात कर रहे हैं खुबानी यानी कि एप्रिकॉट के। दोस्तों वैसे तो इसकी कई किस्में बाजार में मौजूद हैं और अब तो इसकी खेती भारत में भी होने लगी है, पर पहले ये विदेशों से एक्सपोर्ट करके भारत लाया जाता था।
इसके अंदर मौजूद औषधीय गुण इसे सेहत के लिए कई प्रकार से फायदेमंद बनाते हैं। एप्रिकॉट में मौजूद विटामिन ए की मदद से आंखों की कमजोरी को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा एप्रिकॉट में आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन काफी मात्रा में मौजूद होता है, जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद होता है। दोस्तों, इसके अलावा एक लिमिट में एप्रिकॉट का सेवन करके हृदय को स्वस्थ रखा जा सकता है। एप्रिकॉट में फेनोलिक्स नामक एक फाइटोकेमिकल होता है, जो हृदय संबंधी समस्याओं को दूर करने में फायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, ये एप्रिकॉट शरीर के लिए जितना लाभदायक है उतना ही हानिकारक भी है। एप्रिकॉट के अधिक सेवन से आंतों से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। एप्रिकॉट को अच्छे से चबाकर खाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको गैस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं केसर के। केसर एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसे हर उम्र का व्यक्ति बड़े आराम से खा सकता है और डाइजेस्ट कर सकता है। केसर के इस्तेमाल से न सिर्फ कई तरह के फायदे पहुंचते हैं, बल्कि ये कई बीमारियों को होने से रोकता भी है। लेकिन अगर कोई दिल का रोगी इसका सेवन करता है तो इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, केसर एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसे अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति सीमित मात्रा में इस्तेमाल करता है तो उसे इसके बिल्कुल भी साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलते। दोस्तों, अब अगर बात करें पिस्ता की, तो पिस्ता ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पाया जाता है। इसके अलावा विश्व में इटली, तुर्की, सीरिया, पाकिस्तान, मिस्र और इराक में भी इसकी खेती की जाती है। दोस्तों, सूखे मेवे में पिस्ता बहुत मशहूर है क्योंकि ह्यूमन बॉडी के लिए पिस्ता बहुत बेनिफिशियल होता है। पिस्ते के बाहरी छिलके को निकालकर भीतर के पीले भाग को खाने में प्रयोग किया जाता है। इसे ही गिरी कहते हैं। गिरी पर लाल रंग का महीन छिलका होता है। पिस्ता में फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड और फैट होता है, जो न सिर्फ शारीरिक कमजोरी को दूर करता है बल्कि हमारे शरीर के बैड कोलेस्ट्रॉल को दूर करने के साथ साथ हमारी याददाश्त को भी तेज करता है। इसके फल का प्रयोग मेवे की तरह पौष्टिक पकवान बनाने में और औषधि कार्य में किया जाता है। इसके फलों का छिलका भी औषधि कार्य में प्रयोग किया जाता है। बहुत दिनों तक बीमार होने पर शरीर में जो कमजोरी हो जाती है उसमें पिस्ता का सेवन बहुत लाभकारी होता है। पुरुषों के यौन संबंधी समस्याओं में भी पिस्ता फायदा पहुंचाता है। यूं तो पिस्ते के काफी सारे फायदे हैं, पर इसका सेवन करने से आपको वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है, इसलिए इसका कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं किशमिश की। किशमिश अंगूर को सुखाकर बनाई जाती है। दोस्तों, किशमिश के सेवन से पाचन तंत्र में सुधार होता है। इसमें पाए जाने वाला फाइबर एंजाइम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मार्ग से शरीर के सारे बेकार पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। वैसे तो किशमिश का सेवन विभिन्न तरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो इसे रात को भिगोकर अगले दिन सुबह खाएं। साथ ही इसके पानी को भी पी जाएं। भीगी हुई किशमिश में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा जब इन्हें भिगोते हैं तो इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ जाती है, जो शरीर के ब्लड फ्लो को अच्छा करते हैं। दोस्तों, किशमिश का ज्यादा सेवन आपको नुकसान भी दे सकता है। कई बार किशमिश के अधिक सेवन से कई लोगों को डायरिया, बुखार या अधिक गर्मी लगने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं, इसलिए इसे सही मात्रा में खाएं। दोस्तों, वैसे तो हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, पर कुछ चीजों की जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से अक्सर हमें नुकसान ही होता है। अभी तक आपने ड्राई फ्रूट्स के फायदे सुन लिए, लेकिन अब जरा इसके नुकसान भी सुन लीजिए। दोस्तों, अधिकतर ड्राई फ्रूट्स गर्म होते हैं, इसलिए सर्दियों में इनका सेवन करना फायदेमंद होता है। लेकिन अगर गर्मियों में आप इनका सेवन करते हैं, चाहे आप कम ही क्यों ना करें, तो आपको ड्राई फ्रूट्स के दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। जब भी आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हैं तो आपको अपना लाइफस्टाइल भी वैसा ही रखना पड़ता है। कहने का मतलब है, अगर आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हैं तो आपको उन्हें पचाने के लिए थोड़ा शारीरिक श्रम वाले काम ज्यादा करने होते हैं। अगर आपका काम ज्यादातर बैठे रहने का है और तब आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हैं तो ये आपको फायदा देने की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं ये डाइजेशन में यानी कि पचने में काफी भारी होते हैं, इसलिए आपकी पाचन क्रिया अच्छी हो तभी आपको इसका सेवन करना चाहिए, नहीं तो ये महंगे ड्राई फ्रूट्स आपके लिए घाटे का सौदा भी साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।